नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र पाठ रे गला अध्याय में पढ़ते कि किपरि गोस्वामी तुलसीदास सबुआड़े बुली बुलिकिना लोक सब कल्याण कर विषय में पढ़ते। तो वर्तमान आम आग को पढ़ा तुलसीदास चरित्र विषय रे। तो डेरी नक आरंभ करवा गोस्वामी तुलसीदास चरित्र। एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदास जी से मिलने आए। कवि थे तुलसीदास पाखक आसिले केशवदास बोली जन कवि थे तुलसीदास को भेट करने को आसी। बाहर से उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। तब से बाहर ही थी सूचना देले कि मु आपन को भेट करने चाहूँगी बोली। से तुलसीदास भीतर थे सेवक मैंने आसिकिना कहले कि आपन को बाहर केशवदास भेट करने को आसछन्ति। तो तुलसीदास से कहते कि केशवदास प्राकृत कवि है, उन्हें आने दो। तापर से कहते केशवदास होचन जन प्राकृत कवि, तांको भीतर को आसिया को दिया जाओ। यह बात केशव के कान में पड़ी, वे बिना मिले ही लौट गए। तापर यही कथा केशवदास कान में बाजिला। तो सी आउ तुलसीदास को भेट न करी से फेरी गले। आपने तुच्छता उनकी समझ में आ गई और वहां के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा। सी तापर गोटे कौन खराब लगिला जे सी आउ सेठी तुलसीदास को भेट न करिकिना फेरी गले और कहले जे मु काली आसी बोली, आसंता काली आसिकी भेट करी बोली सेवक मान कही दे से चली गले। घर जाकर रातों रात रामचंद्रिका की रचना की। से गोटे राति रे ही रामचंद्रिका भली, रामचंद्रिका गोटे रामंकर गोटे भजनावली अच्छी, गोटे बड़ एटा गोटे बहुत भल रामचंद्रिका भजनावली अच्छी। सेटा को सी रचना करथिले गोटे राति रे, रातिया राति ही केशवदास से रचना कर देते। रचना की और दूसरे दिन गोस्वामी जी के पास आए। दोनों खूब दिल खोलकर मिले, बड़ा आनंद आया। तापर सी रामचंद्रिका आनिकिना गोस्वामी तुलसीदास को देखेले, पढ़ी शुणेले। तापर तुलसीदास बहुत खुशी हो गला। दीजन जाक पूरा मन खोला कर कथबार्ता हेले और खुशी हेले। आदिल शाही राज्य के दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नाम के ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। आदिल शाह अर्थात आदिल शाह जो थिले मुगल साम्राज्य, जी की 1627 रु 1656 जाए राजत्व करथिले। राजत्व कथा कहूँ राज्य रे दानाध्यक्ष अर्थात जी की दानर अध्यक्ष होता। राजा मैंने जो दान करते कौन जिनस ब्राह्मण मानक, तो सीटा को जी के बहन करना बुझासुझा करते दानाध्यक्ष कहुला। तो सी ब्राह्मण थे दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामक। सी आसते गोस्वामी तुलसीदास को भेट करने। उनके प्रसाद मांगने पर गोस्वामी जी ने अपने हस्त लिखित वाल्मीकि और रामायण जी की पोथी दे दी। सी तापर आसिक प्रसाद मागिले गोस्वामी तुलसीदास को। किंतु तुलसीदास कौन कले ना, सी जो हाथ लिखित जो पोथी थिला रामायण पोथी, सी धरी देते। उन दिनों जिस पर विपत्ति आती वही गोस्वामी जी के पास आता। से समय रे जहाँ भी विपद आसुला से गोस्वामी को देखा करने आसुले, कहीं से जानते समस्ते जानते जे गोस्वामी तुलसीदास हमारा विपदर हरण करेंगे बोली। और गोस्वामी जी उसकी रक्षा करते। नीमसार के बनखंडी जी की पास तीर्थ यात्रा करता हुआ एक प्रेत आया। निमसार बोली गोटे जगह अच्छी उत्तर प्रदेश सेठी बनखंडी बोली जने संत महात्मा थिले। तांका पाखक तीर्थ यात्रा करी गोटे प्रेत आसीथिला। सेठी गोस्वामी तुलसीदास रहउथिले। तापर से प्रेत आसिकिना गोस्वामी जी के दर्शन मात्र से ही वह प्रेत जोनि से छूट गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। से ही प्रेत कौन कला ना, आसिकी गोस्वामी को दर्शन कला। दर्शन करिया मात्र ही से प्रेत जोनि मुक्त होइकिना गोटे दिव्य रूप धारण करके देवता लोक को चलीगला। बनखंडी जी की प्रार्थना से गोस्वामी जी ने तीर्थ यात्रा की। बनखंडी जी कहते कहला से कथा रखिकिना तीर्थ यात्रा कले। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने गायकों को राम गीतावली दे दी। अयोध्या पहुंचला मात्रे सेठी जो गायक माने सब थिले से गायकों को से राम गीतावली देइथिले। राम गीतावली मध्य गोटे बड़ भल भल ग्रंथटीए जहाँ कि तुलसीदास ही रचना करथिले। वहां से वे अनेकों तीर्थों में गए। कहीं कहीं दुखियों की रक्षा करते, कहीं सत्संग से साधुओं की आनंदित करते, कहाँ भगवान की कथा कहते और कहीं
प्रेम में मग्न होकर नाचने लगते। गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या बाहर ना बहुत गुड़िए तीर्थयात्रा करने लगिले। से बाटर जो सब दुखी रंगी मैंने मिलते सब खुशी करते। सत्संग जो होता है साधु सन्त मान खुशी करते। जो कौटी कौटी बसिकिना भगवान कथा कहते आ कौटी कौटी भगवान कथा जो होता से प्रेम नाचिबा लगुले। एमती सब तीर्थ यात्रा कटिला। उस यात्रा में गोस्वामी जी ने कितने लोगों का अलौकिक परलौकिक और परमार्थिक कल्याण साधन किया, यह वर्णनातीत है। से ही यात्रा समय रे से केते लोकंकर अलौकिक परलौकिक परमार्थिक समस्तंकर सब कल्याण साधन करथिले। नीमसार पहुंचकर बनखंड जी की इच्छा के अनुसार सब तीर्थ स्थान को ढूंढ निकाला और उनकी स्थापना की। तापरे सब तीर्थ स्थान बुली सारिकिना नीमसार रे पुणी तार पहुंची बनखंडी जे बनखंडी साधु थिले तांको जाकी भेट करिकी तांको इच्छा थिला कि गोस्वामी तुलसीदास तीर्थ यात्रा करंदु। से तीर्थ यात्रा करिकिना जति सब तीर्थ यात्रा लुप्त हो जाइतला तीर्थ क्षेत्र सेगुड़ा सब पुणी आउ थरे बाहर करके स्थापना कले गोस्वामी तुलसीदास। उस समय संबत 1649 था। से समय रे संबत 1649 मसीहा था। वहां से अनेक स्थानों में होते हुए वृंदावन पहुंचे। तापर से बहुत गुड़िए जगह बुली बुली किना वृंदावन रे पहुंचले। वहां रामघाट पर ठहरे चारों ओर धूम मच गई। लोग दर्शन के लिए आने लगे। तापर से सेठी रामघाट रे रहिबाकु लागिले। सेठी लोक माने सब जानि गले जे गोस्वामी तुलसीदास आछंती, तो सेठी सब बहुत भीड़ लागी गला गोस्वामी तुलसीदास संग दर्शन करिया पे। गोस्वामी जी नाभा स्वामी के पास गए। उन्होंने बड़ा सम्मान किया। तापर सेठी गोस्वामी तुलसीदास कहले ना नाभा स्वामी बोली जने संत थिले तांका पाखु गले और से मध्य गोस्वामीଙ୍କର बड़ सम्मान कले। फिर उन्हीं के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने गए। तापरे तांको संगे ही से मदन मोहन को दर्शन करिया पे गले। मदन मोहन किए ना कृष्ण भगवान को दर्शन करिया गले। कहना वृंदावन में थिले तो से सेठू गले भगवान कृष्ण को दर्शन करिया पे। तुलसीदास जी को राम उपासक जानकर श्री मदन मोहन जी ने धनुष बाण धारण करके उन्हें राम रूप में दर्शन दिया। देखंतु भक्तवत्सल भगवान की परी तुलसीदास राम उपासक जानिकी ना कृष्ण भगवान मध्य तांको राम रूप रे दर्शन देले। धनुष तीर धरिकिना राम रूप रे दर्शन देले। भगवान बड़े ही भक्तवत्सल है। उनकी लीला ऐसी ही होती है। भगवान बड़ा भक्तवत्सल हो ही था। भक्त जहाँ चाहे भगवान से यही करते थे। बरसाने भर में यह बात फैली गई। बरसाने होची राधांकर जन्मस्थली। सेठी से जगह रे एक कथा पूरा चारिआडे खेलीगला जे भगवान कृष्ण धनुष बाण धरिकिना गोस्वामी तुलसीदास को राम रूप में दर्शन देइछन्ति बोली। गोस्वामी जी के स्थान पर बड़ी भीड़ हो गई। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जो रहते सेठी बहुत भीड़ लगी रहा। कुछ कृष्ण उपासकों के मन में द्वेष भाव आ गया। किछि कृष्ण उपासक थे जहां के मन में द्वेष भाव आसिला। वे धनुष बाण धारण करने पर शंका करने लगे। से माने जो कृष्ण धनुष बाण धरिकिना दर्शन देले से भल लगिला नहीं। उन्हें गोस्वामी जी ने समझाया कि भैया राम ने अपने सेवकों का प्रण कब नहीं रखा है। वे सर्वदा अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तार गोस्वामी तुलसीदास बुझेले जी भाई माने कि राम भगवान राम केबे हेले सेवक मानकर प्रण बा कथा रखी ना कहले देखिए। से सबु समय सेवक मानकर कथा रखि थांती और भक्त मानकर कथा मध्य रखि थांती और भक्त मानकर कथा मध्य पूर्ण मध्य करि थांती। कुछ लोग दक्षिण देश से भगवान राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए श्री अवध जा रहे थे। किछि लोग दक्षिण देश आसथिले और भगवान गोटे सुंदर मूर्ति लेकिन आसथिले अयोध्या रे स्थापना करिवे बोली। जमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। तापर जीवा समय रे जमुना कूल रहीकिना सेठी विश्राम करने लगे। उदय नाम के ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गए। सेठी जन उदय बोली ब्राह्मण थे। उदय नामक जन ब्राह्मण थे। से ही रामकर मूर्ति को देखिकिना पूरा मुग्ध हो गए। उन्होंने चाहा कि इस मूर्ति की स्थापना यही हो जाए। तांको मन रे गोटे आसिला जे यही जो राम मूर्ति एते सुंदर मूर्ति ये यही रहीगले बहुत भल हुआ। गोस्वामी जी से प्रार्थना की। तब से तुलसीदास को एक कथा जणैले। दूसरे दिन जब वे लोग
उस प्रतिमा को उठाकर ले जाने चाहे तब वह उठी ही नहीं। तापर द्वितीय दिन जितेबाला से जो दक्षिण देश जो लोक मैंने आसते भगवान रामकर मूर्ति आनी से उठे को चाहिए भगवान रामकर मूर्ति को से राम मूर्ति से उठिले ना। उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहे तो वह वहीं से उठे ही नहीं। तब उसकी स्थापना वहीं कर दी। तब से मूर्ति स्थापना से ही करागला। गोस्वामी जी ने उनका नाम श्री कौशल्यानंदन रख दिया। तब गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना से मूर्तिर ना से कौशल्यानंदन रखिदेले। श्री गोस्वामी जी की विद्या पढ़ने के समय के गुरु भाई नंददास जी कनौजिया यही मिले। तब से गोस्वामी तुलसीदास पाठपढ़ा समय रे जन गुरु भाई थे नंददास बोली से देखा है। उनके साथ भगवान का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनंदित कर गोस्वामी जी ने चित्रकूट की यात्रा की। सहित से भगवान को दर्शन कले ओ प्रसाद सेवन कर सारिकिना से चित्रकूट को यात्रा आरंभ कले। चित्रकूट में सतकाम नाम के एक ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। चित्रकूट में सतकाम नामक जड़े ब्राह्मण थे सी गोस्वामी पाखक आसिले। उनकी इच्छा थी कि मैं गोस्वामी जी से दीक्षा लूं। तांकर इच्छा थिला कि केमिति भी हो से तुलसीदास को दीक्षा ग्रहण करेंगे। गोस्वामी जी ने देखा कि अभी इसके मन में काम विकार है। तब गोस्वामी तुलसीदास तो अंतर्जामी थे सी देखी जानिदेले जे आ मन रे वर्तमान सुधा कामर विकार आसी ना। मन में काम विकार है इसलिए दीक्षा नहीं दी। से दीक्षा देले नहीं। वे ब्राह्मण वहीं हट करके टिक गई। से किंतु से ब्राह्मण भी बड़ जिद्दिया ब्राह्मण थे। सी भी सेठी पूरा जिद्दी करके बसीगले और से कुआड़े गले भी नहीं। एक दिन एक स्त्री की आने पर उनकी वासना व्यक्त हो गई। तापर सेठी जन कौन है गोटे दिन गोटे स्त्री लोक आसिले। स्त्री लोक को देखिकिना से जो ब्राह्मण थे से सेठी तांकर वासना शक्त हो गए। उनके मन की अवस्था देखकर गोस्वामी जी ने उन्हें समझाया। प्रेम से उनका विकार नष्ट कर दिया। तापर से गोस्वामी तुलसीदास बुझेगा लगे कि तम मनरु कामना वासना जाई नहीं। तो सेठी प्रेमर सहित कामना वासना नष्ट कले गोस्वामी तुलसीदास। वे ब्राह्मण गोस्वामी जी के चरणों पर गिर पड़े और उनकी कृपा पात्र हो गए। तब से ब्राह्मण कौन कले ना गोस्वामी तुलसीदास पाद तले पड़िकिना कृपा पात्र ग्रहण कले। एक बड़ा दरिद्र ब्राह्मण दरिद्रता से व्यथित होकर मंदाकिनी में डूबने जा रहा था। थर कौन है गोटे ब्राह्मण तार दरिद्रता को सही न पारी मंदाकिनी नदी रे बुड़ी प्राण त्याग करने जाऊले। गोस्वामी जी ने पारस पत्थर प्रकट करके उसकी दरिद्रता नष्ट कर दी। गोस्वामी तुलसीदास कौन कले ना देखिले वो गोटे पारस पत्थर अर्थात आपण मैंने जानते जो थी कि लुहा को छुई देले से पत्थर जो लुहाटी को छुई से लुहाटी सुना हो जाए। तो से ब्राह्मण को से पारस पत्थर गोटे देले ओ तार दरिद्रता नष्ट कले। आज ये रखा गोस्वामी तुलसीदास चरित्र रे आपण को ए विषय किपर लगे कमेंट निश्चय जनइबे। ओ कमेंट रे जय श्री राम लिखा जमा भूलिए। रही जय जगन्नाथ जय श्री राम।